हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एरर्स में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये है कि जब हम लैब में किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उस फिज़िकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेज़र कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी Z है, हमें Z को मेज़र करना है, लेकिन हम Z को डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। Z को हमें मेज़र करने के लिए दो और क्वांटिटीज़ को अलग अलग मेज़र करना पड़ता है। मान लीजिए वो हैं A और B। तो पहले हमने A को मेज़र किया। जब A को मेज़र करेंगे तो उसमें कुछ एरर आएगी। B को मेज़र करेंगे तो हो सकता है B में भी कुछ एरर आए। अब इस A और B को कंबाइन करके फिजिकल क्वांटिटी Z मिलने वाली है। A और B को सम करके Z मिल सकता है। A और B को डिफरेंस करने के बाद Z मिल सकता है। A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद Z मिल सकता है, या इनको डिवाइड करने के बाद Z मिल सकता है, A को B से या B को A से। तो इन सभी अलग अलग प्रोसेसेस में जब हम A और B को सम करेंगे तो Z में कितनी एरर जाएगी, A और B को डिफरेंस करेंगे तो Z में कितनी एरर जाएगी, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z में कितनी एरर जाएगी, या जब इनको डिवाइड करेंगे तब Z में कितनी एरर जाएगी, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं, एक बार आप देखेंगे, समझ जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल, सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए दो हमारे पास में क्वांटिटीज़ हैं A और B। हमने A को अलग मेज़र किया, B को अलग मेज़र किया, और A और B को सम करने के बाद मान लीजिए हमें Z मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम लैब में मेज़र करेंगे तो हमें A की मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू ऑफ A ये होगी A प्लस माइनस डेल्टा A। से डेल्टा A ज़्यादा भी मिल सकती है, A से डेल्टा A कम भी मिल सकती है जब हम मेजर करेंगे। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ B, मान लीजिए ये हमें मिली B प्लस माइनस डेल्टा B। यहां पर A क्या है? A ट्रू वैल्यू थी। डेल्टा A क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है उसके मेजरमेंट। ऐसे ही V की ट्रू वैल्यू थी, और डेल्टा B क्या है? एब्सोल्यूट एरर है उस B के मेजरमेंट में। और A प्लस माइनस डेल्टा A क्या? ये पूरी की पूरी मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें Z की मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू हो जाएगी Z प्लस माइनस डेल्टा Z, और Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। हमने A और B की मेजर्ड वैल्यू रख दी, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ A प्लस मेजर्ड वैल्यू ऑफ B। देखिए भाई, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, बट Z इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये कैंसिल हो गया। तो प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। व्हाट इज डेल्टा Z? डेल्टा Z इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ Z, डेल्टा A इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, एंड डेल्टा V इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ V। अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ Z, तो वो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है दैट विल बी डेल्टा A प्लस डेल्टा B। मतलब जब हम किसी दो क्वांटिटीज को मेजर करके एक तीसरी क्वांटिटी लैब में निकालेंगे जो कि सम करके मिलती है, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर रिजल्ट में जा सकती है वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए अगर हमें यही Z A और B का डिफरेंस करने से मिल रहा होता,
हम ए को मेज़र करते, बी को मेज़र करते, हमें ए की मेजर्ड वैल्यू मिलती, बी की मेजर्ड वैल्यू मिलती। लेकिन इस बार जो z है, मान लीजिए वो z a में से b को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ z जो होगी वो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आपको। मेजर्ड वैल्यू ऑफ a माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ b, तो क्या होगा, a ये हो जाएगा माइनस b, a माइनस b, फिर प्लस माइनस डेल्टा है, देखिए माइनस का साइन है, प्लस माइनस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, रहेगा तो प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही रिजल्ट आएगा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, या कहें मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, अगेन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब चाहे रिजल्ट सम करके आ रहा हो, चाहे रिजल्ट डिफरेंस करके आ रहा हो, जो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर a और b को प्रोडक्ट करके z मिल रहा हो तब क्या होगा। मान लीजिए z इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो हम a को मेजर करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा ए, b को मेजर करेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी, सिमिलरली z की मेजर्ड वैल्यू z प्लस माइनस डेल्टा z। लेकिन इस बार जो z की मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या आएगी, a प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जरा देखते हैं डेल्टा z कितना आता है सॉल्व करके। यहां से आप a कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यहाँ से आप z कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, एंड z इज इक्वल टू ए बी, तो ये ए बी से ये z कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जरा इस रिजल्ट को आप देखिए, इस वाली टर्म को आप देखिए, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ वी। ये एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती, और जब हम दो स्मॉलर वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो वो वैल्यू और स्मॉल हो जाती है। आप 0.1 का स्क्वायर कीजिए, 0.1 में 0.1 की मल्टीप्लाई करिए तो 0.01 हो जाएगा, जबकि आप 10 में 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 हो जाएगा। तो अपॉन में आप देख रहे हैं दो लार्जर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है जो और ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं दो बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है जो और कम हो जाएगा, और हमने उस स्मॉलर क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है एक लार्जर क्वांटिटी से। तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये इतनी माइनर क्वांटिटी होगी, इतनी स्मॉलर क्वांटिटी होगी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने से इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वाली क्वांटिटी को, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। What is delta z upon z? Delta z upon z is the relative error in measurement of z. Delta a upon a is the relative error in measurement of a, and delta v upon b is the relative error in measurement of b. Then maximum possible relative error in measurement of z should be given by delta z upon z is equal to delta a upon a plus delta v upon b. It is the maximum possible relative error in measurement of z. तो z के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर जा सकती है, जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जा सकती है, वो दोनों अलग अलग रीडिंग्स की रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर यही चीज z हमें a अपॉन b करके मिल रही है तब क्या होगा, एक बार फिर इसको देख लीजिए।
अब ये मेजर्ड वैल्यू तो वही रहेंगी, इसको नहीं लिख रहे हैं। तो z की जो मेजर्ड वैल्यू होगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से z कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ से a कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन b। z इज इक्वल टू a अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये वाली ब्रैकेट जब ऊपर जाएगी तो इस ब्रैकेट की पावर आ जाएगी -1। ठीक है, अब जरा इस वाली ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि 1 प्लस एक्स इज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब? इफ x इज स्मॉलर देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। क्योंकि डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा v इज द एब्सोल्यूट एरर एंड v इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा v अपॉन v की जो वैल्यू होगी काफी स्मॉल होगी, 1 से भी काफी स्मॉल होगी। तो ये 1 प्लस एक्स टू पावर n की वैल्यू -1 है, तो हम इसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हैं। तो ये -1 की प्रोडक्ट कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस एक्स टू पावर n 1 प्लस एन एक्स। ठीक, तो जैसे ही हम इस -1 की प्रोडक्ट यहाँ करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v, और -1 की प्रोडक्ट यहाँ करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा v रहेगा वही। ठीक, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई यहाँ पर पावर -1 थी, यहाँ से गायब कर दी, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऐसा हो गया है। अब आगे का रिजल्ट आप देख रहे हैं सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रोडक्ट में किया था। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डेल्टा ए था। ठीक है, तो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी मिलेगा, और डेल्टा ए डेल्टा वी अपॉन ए बी को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो टर्म बचेगी प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, जैसे प्रोडक्ट में आया था। और फिर हम लिख देंगे द मैक्सिमम पॉसिबल relative error in measurement of z, that is delta z upon z is equal to delta a upon a plus delta b upon b। ठीक है, अब जरा कंक्लूजन देखते हैं। क्या कंक्लूजन ये आया कि भाई जब z इज इक्वल टू a प्लस b था तो डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब z इज इक्वल टू a माइनस b था तब भी डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब z इज इक्वल टू a इंटू बी था तब रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और जब z इज इक्वल टू a अपॉन b था तब भी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा। तो ये जो 4 रिजल्ट्स हैं सम और डिफरेंस में एक जैसे हैं और प्रोडक्ट और डिवीज़न में एक जैसे हैं, इनका यूज किस तरह से होता है हम चारों पर, सम पर, डिफरेंस पर, प्रोडक्ट पर और डिवीज़न पर एक एक प्रॉब्लम उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सम पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। इसमें 2 रेजिस्टेंसेस गिवन हैं, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 और R2 गिवन है 200 प्लस माइनस 4। पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो गिवन है इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये जो R1 है ये R1 की मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब 100 उसकी ट्रू वैल्यू है
यानी जितने भी रिजल्ट्स हमने लिए उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 100 है और उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 3 है। सिमिलरली R2 की ये मेजर्ड वैल्यू है जिसमें से 200 ट्रू वैल्यू है और 4 उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं R1 की ट्रू वैल्यू 100, मीन एब्सोल्यूट एरर 3, सिमिलरली R2 की ट्रू वैल्यू 200 और मीन एब्सोल्यूट एरर 4। अब हमें क्या करना है, जब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। हमें पता है कि जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होती है। तो हम ट्रू वैल्यूज को जोड़ सकते हैं अलग। मान लीजिए R इक्विवेलेंट जो हुआ दैट इज R1 प्लस R2 और R1 की मेजर्ड वैल्यू क्या है 100 प्लस माइनस 3। ऐसे ही R2 की मेजर्ड वैल्यू क्या है 200 प्लस माइनस 4। तो इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 प्लस 100 दैट इज 300। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब Z इज इक्वल टू A प्लस B होता था तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B होता था। तो 3 और 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना 7 ओम दैट इज द R इक्विवेलेंट। इसका मतलब हो जाता है कि जब हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ेंगे तो ट्रू वैल्यू 300 ओम्स रहेगी और जो मीन एब्सोल्यूट एरर या जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मेजर करने में वो 7 ओम तक की हो सकती है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम डिफरेंस की देख लीजिए। डिफरेंस की प्रॉब्लम है कि एक इनिशियल टेम्परेचर है वाटर बाथ का, मान लीजिए T1 इज इक्वल टू ये है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो हमने किसी वाटर बाथ का टेम्परेचर मेजर किया है, मेजर रिकॉर्ड किया है, T1 आया हमारे पास। अब ये T1 कैसे आया होगा, मान लीजिए हमने T1 की 10 या 12 रीडिंग्स ली होंगी, उन 10-12 रीडिंग्स की ट्रू वैल्यू निकाली होगी वो 18 आई होगी। सब में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आई होंगी, उन सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली गई होगी वो 0.5 आई होगी। तो ये इसकी मेजर्ड वैल्यू T1 हमने शो कर दी। सिमिलरली T2 की हमने 10-12 रीडिंग्स ली होंगी, उन सभी रीडिंग्स का जो एवरेज आया होगा, जो मीन वैल्यू आई होगी वो ये 40 डिग्री सेल्सियस रही होगी। हर रिजल्ट में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आई होगी। हर रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हमने सबका मीन निकाल लिया होगा, वो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आई होगी। इतनी बात में अगर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है तो क्वेश्चन आपको आगे के समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, हमें इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, जो चेंज आया टेम्परेचर में वो निकालना। तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई T2 माइनस T1 करेंगे। जैसे वो वाला था Z इज इक्वल टू A प्लस B पर, ये आ गया Z इज इक्वल टू A माइनस B पर। क्या करेंगे T2 की मेजर्ड वैल्यू रख देंगे 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस 18 प्लस माइनस 0.5। तो 40 में से 18 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। और देखिए जब Z इज इक्वल टू A माइनस B था तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B थी। तो यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अभी भी हमें क्या करना है ऐड ही करना है। तो 0.3 और 0.5 कितना होता है 0.8, तो प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट। यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस का है और मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर हो सकती है दैट इज 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो एग्जाम्पल्स होगा, एक सम का एक डिफरेंस का। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिफरेंस का और एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम प्रोडक्ट का। तो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है, ये डिफरेंस का ये डिवीज़न का एग्जाम्पल है। देखिए 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई ये 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट आई।
करंट को हमने मेजर किया तो करंट की वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर आई। ठीक है, तो आपको बताना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, परसेंटेज एरर इन आर। देखिए, जब Z इज इक्वल टू A अपॉन B था तो रिलेटिव एरर इन Z क्या आई थी? डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा V अपॉन B। सिमिलरली जब R इज इक्वल टू V अपॉन I है तो डेल्टा R अपॉन R क्या होगा? डेल्टा R अपॉन R होगा डेल्टा V अपॉन B प्लस डेल्टा I अपॉन I। व्हाट इज डेल्टा V अपॉन B? Delta V upon B is the relative error in measurement of V. Delta I upon I is the relative error in measurement of I. यहाँ डेल्टा V क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है। V क्या है? ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू 100 कैसे आई होगी? जब हमने V को मेजर किया होगा, बहुत सारी रीडिंग्स ली होंगी, उन सभी रीडिंग की मीन वैल्यू ये 100 यहाँ पे शो हो रही है। उन सभी में अलग अलग एरर्स आई होंगी, उन सभी एरर्स का मीन निकाला होगा, ये 5 यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा बी हमारे पास 5 है, 5 अपॉन 100 प्लस डेल्टा आई हमारे पास में 0.2 अपॉन 100। क्योंकि हमें रिलेटिव एरर नहीं निकालनी, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो हम क्या कर दें, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक है ना, कितना हो गया ये? 1/20, या सीधे सीधे के दिए आप 1/100 कॉमन ले लीजिए तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7%। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी 7%। ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम प्रोडक्ट का ले लेते हैं। यहाँ पर कहीं प्रोडक्ट का क्वेश्चन अगर हो, एक मिनट, एक क्वेश्चन और है यहाँ गिवन है, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड्स आर 2% एंड 3%। नहीं, मास को हम मेजर कर रहे हैं तो परसेंटेज एरर 2% आ रही है। इसका मतलब हमें गिवन है डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ऐसे ही हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं तो परसेंटेज एरर आ रही है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। आपको निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर क्या होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है भाई 1/2 mv²। देखिए, काइनेटिक एनर्जी में जो एरर जाएगी वो मास के मेजरमेंट होने की वजह से जाएगी और स्पीड को मेजर करने की वजह से जाएगी। 1/2 तो एक नंबर है, तो 1/2 से तो काइनेटिक एनर्जी में एरर नहीं जा रही, तो इसलिए 1/2 का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं रहता। तो K में जो परसेंटेज एरर होगी, देखिए हमने पढ़ा था जब Z इज इक्वल टू A इंटू बी था तो डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B रहता है। मान लीजिए यही Z इज इक्वल टू A² होता, तो अगर Z इज इक्वल टू A² होता तो इसका मतलब ये A इंटू A होता, और A इंटू A का मतलब डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A होता। तो इसको क्या लिख सकते थे? 2 डेल्टा A अपॉन A। ठीक, तो जब Z इज इक्वल टू A² है तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगी दैट इज 2 डेल्टा A अपॉन A। ऐसी अगर एक क्यूब है तो 3 डेल्टा A अपॉन A। ठीक, और mb² है, और mb² में m का प्रोडक्ट है v² के साथ, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, m इंटू वी इंटू वी। जैसे Z इज इक्वल टू A इंटू वी इंटू सी होता तो क्या लिखते? पहले तो आप रिलेटिव एरर के लिए लिख लो, डेल्टा K अपॉन K क्या होता? डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा V अपॉन B प्लस डेल्टा V अपॉन B, दैट इज 2 डेल्टा V अपॉन B। अब चूंकि परसेंटेज एरर निकालनी है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 दैट इज 2%, ये आपको गिवन है, प्लस 2 इंटू डेल्टा V अपॉन B, ये 3% आपको गिवन है। तो 2% प्लस 6% दैट इज 8% विल बी द
परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमने देख लिया, सम पर, डिफरेंस पर, प्रोडक्ट पर, डिवीजन पर किस तरह से एरर आगे पहुंचती है। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आप इस पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।